बिजनेस शुरू करने से पहले ये गलतियां कभी मत करो। हाय गाइस, दिस इज मी देव वर्मा। मैं एक इवेंट प्लानर हूँ पिछले 6 सालों से। उसके साथ साथ मैं एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। जो कोशिश कर रहा होता है उसे ज्यादा नॉलेज होती है कि क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ती है एक ब्रांड बनाते समय। तो बेसिक हमारी सबसे मेन चीज आती है जो लोगों को नहीं पता और सवाल होता है कि हम ब्रांड बना रहे हैं तो क्या करें। नॉर्मल आप बिजनेस कर रहे हो तो कहीं से कोई चीज खरीदो, उसे मार्केट में जाओ, बेच दो। ये एक बिजनेस हो गया, इसे ट्रेडिंग कहते हैं। बट जब आप एक ब्रांड बनाना चाहते हो तो उसको बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें कि क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहला पॉइंट कि बिना नॉलेज के हमें बिल्कुल भी स्टार्टअप नहीं करना चाहिए कोई भी ब्रांड के लिए। आप पैसे फंसा लोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे सब लोग वीडियो बना रहे हैं, ब्रांड बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। बट आपको सही मार्केट, सही नीश तरीके से आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जो मैं आपको दूंगा कि नीश कैसे सिलेक्ट करनी है आपको सारी चीजें। तो हमारी सीरीज आ रही है तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, अगर लीगल चीजों में बात करें हम, लीगल डॉक्यूमेंटेशन में, तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए हमें चाहिए होती है जीएसटी। ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेनी चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जीएसटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सारे बिजनेसेस में, जिससे थ्रू हम टैक्स पे कर पाते हैं और हमारे जितने भी जो गवर्नमेंट है उसको पता होता है कि हमारा कहाँ का बिजनेस हो रहा है और हम क्या परचेज कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, और हम उन चीजों पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा आता है ट्रेडमार्क। जब हम कोई ब्रांड बनाते हैं तो उसका ट्रेडमार्क लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमने अभी लिया है, कल ही हमारा टीएम आया है, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहते हैं ट्रेडमार्क का। तो उससे आप टीएम आने के बाद आप वर्क कर सकते हो। टीएम 24 से 48 घंटे के अंदर आ जाता है। बट इसको ट्रेडमार्क को रजिस्टर होने में आपने देखा होगा नाम के ऊपर आर और टीएम लिखा होता है। रजिस्टर्ड मतलब आपको 1 साल लगेगा, उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है और उसमें खर्चा भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो मैंने कैसे लिया, कितना खर्चा आया, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। थर्ड पार्ट आता है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ठीक है, पैकेजिंग एक ऐसा पॉइंट है हमारा जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, और हमें एक अच्छी पैकेजिंग, अच्छे लेवल की पैकेजिंग और थोड़ी डिसेंट पैकेजिंग जो हमें ब्रांड बनाए। ठीक है, नॉर्मल तो मार्केट में सब लोग सारी चीजें बेच रहे हैं, बट एक पॉइंट होता है कि आप पैकेजिंग और लेबलिंग कैसे कर रहे हो। ठीक है, उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पैकेजिंग में आपको मार्केटिंग डिटेल्स, मैन्युफैक्चर डिटेल्स, ठीक है, अगर आप खुद से कर रहे हो तो उसकी सारी चीजें डिटेल्स आती हैं। ठीक है, और अभी बहुत सारे और भी चीजें आई हैं, जैसे कि आपको मेड इन इंडिया अगर आप कर रहे हो तो उसमें मेड इन इंडिया टैग लगाना जरूरी है। स्वच्छ भारत अभियान का वो टैग आता है, वो लगाना जरूरी है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें जो हर कोई डिस्कस नहीं करता। तो हम आगे आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी सारी बातें कर लेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आप छोड़ के चले जाओगे, आपको बोर लगेगी। तो हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम पूरी आपको जीएसटी की सच्चाई बताएंगे कि कितने दिन लगते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, कैसे आप प्रोसेस कर सकते हो, कि आपको एक सीए चाहिए ही चाहिए। ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे और उसमें फिर हम आपको सारी चीजें बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं।